हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए दिन की शुरुआत एक नए लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा होगा स्टेपिंग मोटर, दूसरा होगा लीनियर मोटर, ठीक है, और तीसरा होगा स्वार्फ कटिंग, इसके साथ स्वार्फ रिमूवल सिस्टम। इसके साथ साथ दो चीज और पढ़ाने वाला हूं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज बच्चों, कि सबसे पहले जो लोग ने एमपॉली का टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें। आपको सारी पीडीएफ मैं एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर ही सेंड करता हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से सारी पीडीएफ हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टेपिंग मोटर। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेपिंग मोटर। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है स्टेपिंग मोटर कैसी होती है, दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है स्टेपिंग मोटर। अब नाम से मुझे पता चल रहा है इसका नाम है स्टेपिंग मोटर, यानी कि इसमें एक वर्ड आ रहा है स्टेप। स्टेप यानी कि कदम, ठीक है। अब मैं एक एक कदम करके भी आगे बढ़ सकता हूं और मैं एक साथ बहुत सारे कदम रख के भी आगे बढ़ सकता हूं। यानी कि ये उस प्रकार की कुछ मोटर होती है जो स्टेप बाय स्टेप काम को कर सकती है, स्टेप बाय स्टेप रोटेट कर सकती है। यानी कि ये क्या करती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पल्सेस होती हैं उन्हें मोशन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। यानी कि एक पल्स बराबर हो गई किसके, एक वन स्टेप मोशन के। देखो, आपने देखा होगा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कुछ रोबोट्स काम करते हैं, ठीक है। तो वो रोबोट क्या करते हैं, एक रोबोट ने गाड़ी को उठाया, दूसरा रोबोट उस पर वेल्डिंग कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है या कुछ भी फिट कर रहा है। तो एक जो रोबोट है उसने उठा तो लिया, लेकिन इस जगह पर उस बॉडी को, उस चेसी को रोके हुए है, ठीक है। तो वो जो रुक रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से रुक रही है, स्टेपिंग मोटर की वजह से वो रुक रही है। अगर हम कोई और सा मोटर लगा दें, यानी कि सपोज मैं इसमें कोई ऐसा नॉर्मल मोटर लगा दूं, तो ये मोटर काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये मोटर तो लगातार घूम रही है, ये लगातार घूमती रहेगी, ठीक है, 360 डिग्री ये घूमती रहेगी, ये बीच में नहीं रुकने वाली है। और जहां आप रोकेंगे वहां ये लॉक नहीं होगी। क्या होगा, फिर से वापस आ जाएगी। अगर आपने इस पे वेट डाला और सपोज इस पे ये मेरा हाथ जो है वो लिंक है, मोटर ने घूमना शुरू किया, आपने यहां पे ले जाकर के मोटर बंद कर दी और मेरा हाथ भारी है, तो क्या होगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की मोटर काम नहीं करती है। स्टेपिंग मोटर क्या कर रही है, रोक देती है। देखो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम देखते हैं कि यहां पे कुछ रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो क्या है, कुछ रोबोट ने गाड़ी की जो चेसी है उसको ऊपर उठाया हुआ है और कुछ रोबोट्स उस पर काम कर रहे हैं। तो जो ऊपर उठाया हुआ है उसने एक जगह पे उसको रोका हुआ है, तभी वो क्या है, स्थिर है अपनी जगह पे, और दूसरा रोबोट उस पर काम कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। मैं एक लाइट और ऑन कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे, ठीक है, अब और क्लियर आएगा आपको, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये क्या करता है, ये एक और चीज करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, डिजिटल डेटा को। डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन में, टू मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये खुद से ही स्टेपिंग मोटर क्या कर रहा है, स्टेपिंग मोटर में ड्राइवर्स लगे होते हैं, तो वो उसने क्या किया, इसने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल डेटा को किसमें, मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट नहीं है इसमें लगा हुआ, ठीक है। हमें क्या है, हमें कोई ना तो इसमें फीडबैक डिवाइस की जरूरत होती है, ना ही तो इसमें फीडबैक डिवाइस चाहिए। आपको कोई फीडबैक डिवाइस नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, और ना ही इसमें कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए। ये क्या करता है, डिजिटल को और डिजिटल डेटा को खुद से ही कन्वर्ट कर लेता है किसमें, मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेपिंग मोटर बोलते हैं। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा, मैं आपको जो बुकिश लैंग्वेज है इसकी, वो तो मैं आपको पीडीएफ बना करके सेंड कर दूंगा, सिर्फ कंसेप्ट समझना है यहां पर, ठीक है। वो तो आप टेलीग्राम चैनल से भी
डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक दिक्कत आती है कि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। क्यों? इसलिए इसका इस्तेमाल कम होता है कि ये क्या करता है, लो स्पीड देता है। स्पीड कैसी देता है? लो देता है। ठीक है, स्पीड भी लो रहती है, साथ साथ जो टॉर्क है वो भी लो ही रहता है। टॉर्क भी क्या रहता है इसका? लो रहता है। और इसमें एक समस्या और हो जाती है, कभी कभी स्लिप करने का खतरा भी रहता है। ठीक है, जब आपने ओवरलोडिंग की तो स्लिप होने का खतरा भी रहता है। स्लिप ऑन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग यानी कि जितनी इसकी क्षमता है, अगर उस क्षमता से ज्यादा आपने इस पर वजन डाला तो ये स्लिप भी कर सकता है। सपोज मेरा हाथ है, मेरे हाथ का जो वजन झेलने की क्षमता है वो सपोज 2 किलो है। ठीक है, 2 किलो, आपने 5 किलो वजन रख लिया तो क्या मैं यहां पर हाथ अपना रोक पाऊंगा? नहीं, मेरा हाथ क्या होगा? तेजी से नीचे की तरफ आएगा। वही चीज इस मोटर के साथ होती है। अगर आपने इसमें वजन बढ़ाया तो ये क्या करेगा? गिरा देगा। वही एक मोटर है, उसको डिजाइन किया गया गाड़ी की चेसी उठाने के लिए। आपने उसमें ट्रेन का डिब्बा टांग दिया तो क्या होगा? वो गिरेगा, 100% गिरेगा। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टेपिंग मोटर पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना लीनियर मोटर। ठीक है, लीनियर मोटर बच्चों, लीनियर मोटर। ठीक है, लीनियर मोटर अब समझिए, लीनियर मोटर क्या करता है? ये वो मोटर है जो हमें एक लीनियर मोशन देता है, यानी कि एक रेखांकित मोशन देता है, एक लाइन में मोशन देता है। ठीक है, क्यों? इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखो समझिए, अगर मैं नॉर्मल मोटर इस्तेमाल करूं और मुझे उससे लीनियर मोशन चाहिए, ठीक है, सपोज मैंने एक मोटर लगा दिया यहां पर, ठीक है, और इससे मुझे लीनियर मोशन चाहिए, यहां पर मुझे इससे लीनियर मोशन चाहिए कहीं, तो क्या होगा? दिक्कत क्या होगी? इस मोटर से मुझे बड़ा तामझाम लगाना पड़ेगा। क्या? कभी गियर्स लगाऊंगा या बेल्ट कनेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे लीनियर मोशन चाहिए, यानी कि एक लाइन में मोशन चाहिए। लीनियर मोशन कैसा होता है? ये लीनियर मोशन। अगर मैं इससे कहूं कि ये मार्कर जो है लीनियर मोशन, इस मार्कर को लीनियर मोशन कराओ, तो लीनियर मोशन किस तरह से करेगा ये मार्कर? ये लीनियर मोशन कर रहा है मार्कर। ठीक है, जैसे एक प्रिंटर में आप देखते हैं जब वो प्रिंट करता है तो वो इस तरह से चलता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग आवाज आती है ना प्रिंटर के अंदर से या फोटोकॉपी की मशीन के अंदर से, तो स्कैन भी इसी तरीके से कर रहा होता है। उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, वो लीनियर मोशन है जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह है। अब इस मोटर से मुझे यहां पे लीनियर मोशन चाहिए, नॉर्मल मोटर है ये, तो इसके लिए मुझे बड़ा तामझाम लगेगा, गियर लगाऊंगा, कुछ लगाऊंगा, तब जाकर के मैं एक स्क्रू को आगे पीछे घुमा सकता हूं। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या किया? हमने एक मोटर बनाया। कौन सा मोटर बनाया? लीनियर मोटर बनाया। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हुए? क्योंकि जब कोई चीज बनती है तो क्या हुआ? उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है ना, और जब कुछ समस्या होती है तो तभी किसी चीज का समाधान मिलता है। तो जब तक आपको समस्या नजर नहीं आएगी, समाधान नहीं मिलेगा। तो जब प्रॉब्लम नजर आई कि लीनियर मोशन नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? बहुत सारा तामझाम लगा करके मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक लीनियर मोटर बना दी बच्चों। ठीक है, लीनियर मोटर बना दी। अब देखो लीनियर मोटर से क्या हुआ? जो इसकी ट्रांसलेशन स्टेज थी, ट्रांसलेशन स्टेज वो रिमूव हो गई। ट्रांसलेशन स्टेज इज रिमूव्ड। ठीक है, जो ट्रांसलेशन स्टेज थी, ट्रांसलेशन स्टेज यानी कि बदलाव में हम बदल रहे थे कि भाई पहले गियर लगाया, एक गियर ने दूसरे गियर को घुमाया, एक मोटर गियर को घुमाएगी, एक गियर दूसरे गियर को घुमाएगा, वो स्क्रू को घुमाएगा, तब जाकर के स्ट्रेट लीनियर मोशन मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया? इस स्टेज को ही रिमूव कर दिया जब हमें ये मोटर मिल गई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हमने क्या किया? जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको भी रिड्यूस कर दिया। रिड्यूसिंग मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको भी बहुत कम कर दिया। मतलब कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? भारी चीजें मुश्किल बनाना,
उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कर देना। तो हमने क्या किया, चीजों को आसान कर दिया, बस एक मोटर लगा दी जो कि लीनियर मोशन दे रही थी हमें, क्या नाम था उसका, लीनियर मोटर। ठीक है, तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, हमें एक मोशन मिला। ठीक है, हमें एक उससे मोशन मिला। एक सेकेंड रुकेंगे, मैं इसको ठीक कर दूं। ठीक है, आइए। तो समझा आपने कि लीनियर मोटर का इस्तेमाल क्यों किया क्या। तो ये रैखिक मोटर हमें मिल गई एक। कौन सी मोटर मिल गई, रैखिक मोटर मिल गई यहां पर। रैखिक मोटर हमें मिल गई यहां पर। ठीक है, अब क्योंकि कोई और मोटर यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। कोई और मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करो, तभी तो लीनियर मोशन मिलेगा। नहीं तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो उस मोटर का कोई फायदा नहीं होगा। अब इसका इस्तेमाल कहां किया गया, इसका इस्तेमाल सबसे पहले तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी में किया गया। इसके यूजेस क्या थे, इसके यूजेस थे सीएनसी में इसका इस्तेमाल किया गया। और सीएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि उस मशीन में इसका इस्तेमाल किया गया। ये देखिए इस तरीके से। दूसरा कहां किया गया, दूसरा इसका इस्तेमाल और कंट्रीज में ट्रेन्स में किया गया। बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेन्स में इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमें क्या करना था, इनडायरेक्टली ट्रेन का जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। ठीक है, तो ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, बाहर चलती है जहां पे बर्फीले इलाके हैं। तो क्या करता है, पटरी को पकड़ करके चलता है, एक तरह से जिस तरह से कि जो है किसी चीज को खींचा जा रहा है पकड़ करके। तो ये इसमें क्या है, स्लिप होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए ट्रेन्स में भी इस तरह के मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी स्लिप नहीं होने देती बेसिकली। ठीक है, लीनियर मोटर की। तो ये अब देखिए, अब नेक्स्ट आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, और क्लोज लूप सिस्टम, दोनों अभी पढ़ते हैं हम। ओपन लूप सिस्टम भी और क्लोज लूप सिस्टम भी। कपड़ा कहां गया हमारा, आइए सबसे पहले पढ़ेंगे, एक साथ ही समझा देता हूं ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इस टॉपिक के लिए, ओपन लूप सिस्टम के लिए और क्लोज लूप सिस्टम के लिए, और दोनों ही बड़े आसान है। क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, अब समझिए इसका डायग्राम किस तरीके से, पहले वो देखिए। सबसे पहले यहां पर होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट से जाता है क्या, कंट्रोलर में। कंट्रोलर के बाद होती है प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद मिलता है आउटपुट। ठीक है, क्लोज लूप का किस तरीके से होता है बच्चों, इनपुट, और यहां पर एक पॉइंट होता है, उसके बाद होता है कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद होता है कंट्रोलर के बाद प्रोसेस, आउटपुट, प्रोसेस और आउटपुट। लेकिन इससे पहले इसमें एक चीज और लगी होती है, क्या होती है, कंट्रोल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। ठीक है, कंट्रोल यूनिट वो यहां लगी होती है, कंट्रोल यूनिट जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। इस तरीके से ये बना होता है। देखिए, अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि ओपन लूप सिस्टम में क्या है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ है, इसमें फीडबैक नहीं है, और इसमें फीडबैक लगा हुआ है। देखिए ये लगा हुआ है। ठीक है, अभी समझाएंगे, पूरा पेशेंस रखिएगा, पूरा समझ में आएगा ये। तो इसमें फीडबैक नहीं है, इसमें फीडबैक है, यानी कि इनपुट और आउटपुट में से कोई कनेक्शन नहीं होता।
इसमें क्या है, इनपुट में से और आउटपुट में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर आपने इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट भी बढ़ेगा, आपने इनपुट घटाया तो आउटपुट भी घटेगा। ओपन लूप सिस्टम की बात हो रही है, फीडबैक सिस्टम नहीं लगा हुआ है, इनपुट और आउटपुट का कोई लिंक नहीं है। अगर आपने इनपुट बढ़ा दिया तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा, इनपुट घटा दिया आउटपुट भी घट जाएगा। ठीक है, अगर सबसे दूसरी चीज, इसमें कोई सेंसिंग डिवाइस नहीं होती, इसमें ना तो फीडबैक है, फीडबैक सिस्टम भी नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई सेंसिंग डिवाइस भी नहीं लगी हुई है। ठीक है, अब देखो समझो एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एक एसी है, ठीक है, जिसको आपने क्या किया, मैनुअल मोड पर चला दिया, मैनुअल मोड पे आपने 16 पर चला दिया। अब उसमें कोई ऑटो कट नहीं है, ठीक है, या वो ऑटोमेटिक मोड पे आपने लगाया नहीं, तो कितनी ही क्या हो, कितनी ही ठंड क्यों ना हो जाए आपके रूम में, वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कूलिंग बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो उस वो कौन सा सिस्टम हो गया, वो ओपन लूप सिस्टम हो गया। जैसे कि ट्रैफिक लाइट बच्चों, दूसरा एग्जांपल क्या है, ट्रैफिक लाइट। आप देखते हैं कि आप किसी चौराहे पर खड़े हैं तो ट्रैफिक लाइट सामने रेड है, ठीक है, 60 सेकंड या 70 सेकंड बाद या 80 सेकंड भी होती है कहीं कहीं, क्या हुआ, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई, तो आप लोग चले गए। अब रात में आप फिर उसी रास्ते से वापस आए, जब आप गए थे तो काफी भीड़ थी, जब आप वापस आए तो भीड़ नहीं है, खाली है, लेकिन वो ट्रैफिक लाइट तब भी क्या कर रही है, 60 सेकंड 70 सेकंड में रेड हो रही है, 70 सेकंड में ही ग्रीन हो रही है। तो इनपुट उसे क्या है, आउटपुट को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है। उसका क्या है, उसका काम है, वो फिक्स्ड है कि आपने इनपुट क्या सेट कर रखा है कि 60 सेकंड में रेड 60 सेकंड में ग्रीन, तो आउटपुट क्या दे रही है, 60 सेकंड में रेड 60 सेकंड में ग्रीन। अगर आप बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये हुआ ओपन लूप सिस्टम बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं लगा होता, कोई सेंसिंग सिस्टम नहीं लगा होता। अब बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, फीडबैक इज प्रेजेंट, ठीक है, फीडबैक सिस्टम इसमें लगा होता है, फीडबैक सिस्टम इसमें लगा हुआ है। टिक का मतलब है होता है प्रेजेंट, और क्रॉस का मतलब होता है समझ जाइए कि नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट चीजें हैं, ये समझ जाया करिए, बाकी तो नोट्स में मैं सारी चीजें भेज ही देता हूं आपको, सिर्फ पढ़ना ही होता है आपको, यहां सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि आपने कोई एसी ऑन किया और आपने उसको ऑटोमेटिक मोड पे लगा दिया, तो जैसे ही आपका कमरा ठंडा होगा वो क्या कर देगा, ऑटो कट कर देगा कि अब कूलिंग हो गई, अब ऑटो कट कर दो। फिर कमरा नॉर्मल होगा, ऑटोमेटिक मोड पे फिर क्या करेगा, एसी को दोबारा से ऑन कर देगा। तो कौन सा सिस्टम हो गया, क्लोज लूप सिस्टम हो गया वो, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम हो गया। तो उसमें क्या है, सेंस करता है क्या, आउटपुट को और इनपुट को एडजस्ट कर देता है उसके हिसाब से। आपने इनपुट क्या दिया था कि भैया 16 पर एसी चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, ऑटोमेटिक मोड पे उसको लगा दिया। वो कौन सा सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम पे लगा हुआ है। तो उसने क्या किया, जब वो कमरा ज्यादा ठंडा हुआ तो उसने इनपुट को चेंज कर दिया, ऑफ कर दिया एसी को, ठीक है। अब जब एसी ऑफ किया उसने तो कमरा क्या हुआ, गर्म होना शुरू हो गया। जब कमरा थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसने फिर से इनपुट को क्या किया, चेंज किया कि अब एसी दोबारा से ऑन कर दो, अब कूलिंग की दोबारा जरूरत है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बच्चों। इसी को क्या बोल देते हैं हम, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम बोल देते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का पढ़ेंगे, स्वार्फ रिमूवल सिस्टम। स्वार्फ रिमूवल सिस्टम क्या होता है, कूड़ा हटाने की प्रोसेस बेसिकली, ठीक है। इसको क्या हो गया, इसको कुछ हो गया है, कोई नहीं, बंद कर देते हैं, चेक करा लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए स्वार्फ रिमूवल सिस्टम, हमारा काम हो गया, जितना हमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया। स्वार्फ रिमूवल सिस्टम, ठीक है, हमें छोड़ करके हर चीज थकती है, हमारी एलईडी भी थक जाती है, हमारे मार्कर्स भी थक जाते हैं, हम नहीं थकते बस, ठीक है। अब देखिए स्वार्फ रिमूवल सिस्टम, स्वार्फ रिमूवल
सिस्टम। बेसिकली ये क्या है, इंग्लिश में बड़ा हाई फाई सा लग रहा है कि स्वार्फ रिमूवल सिस्टम, वाह ये क्या चीज है। अरे कुछ नहीं है, कचरा हटाने की टेक्निक है सीएनसी से। ठीक है, सीएनसी मशीन है, अब उसमें कटिंग हो रही है। ठीक है, कोई पार्ट काटा जा रहा है तो कूड़ा तो होगा ना। उसमें क्या होता है, वो जो कूड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, चिप्स। कौन सी चिप्स अंकल, चिप्स नहीं, खाने वाले चिप्स नहीं। वो चिप्स क्या है, जैसे आपने पेंसिल को छीला शॉर्पनर में डाल करके तो उसमें से छिक्कल उतरता है। ठीक है, उसको छिक्कल बोलते हैं ना। तो वो जो छिक्कल है, ठीक है, वही क्या है, चिप्स है। ठीक है, उसी कूड़े के उस कचरे को हटाने को क्या बोल रहे हैं, स्वार्फ रिमूवल सिस्टम बोल रहे हैं, कचरा हटाने की प्रणाली। कचरा हटाने की प्रणाली। ठीक है, कचरा हटाने की प्रणाली है। अब देखो स्वार्फ, स्वार्फ का मतलब ही क्या होता है, स्वार्फ का मतलब समझो। सबसे पहले स्वार्फ का मतलब होता है, स्वार्फ का मतलब क्या है यहां पे, चिप्स। क्या है, चिप्स या बुरादा, या बुरादा। बुरादा कौन सा होता है, जो बहुत बारीक होता है, बारीक वेस्ट। ठीक है, जैसे आप देखते हैं लकड़ी में से बुरादा निकलता है, जब लकड़ी काटी जाती है तो एक पाउडर टाइप का निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, बुरादा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब कोई भी मटेरियल कटता है तो उसका बुरादा निकलता है। वो लकड़ी का भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो स्वार्फ रिमूवल सिस्टम को मलबे को हटाने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, स्वार्फ रिमूवल सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये जो कचरा हटाने की प्रणाली थी इसको क्यों बनाया गया, क्यों डिजाइन किया गया, इसका अभिकल्पन क्यों हुआ, ताकि हमारी जो मशीन है उसका कूड़ा हटाया जा सके। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी सीएनसी मशीन होती है वो 24 घंटे काम करती है। ठीक है, अब जब कोई मशीन 24 घंटे काम कर रही है तो देखो कूड़ा भी तो आएगा ना, बहुत ज्यादा कूड़ा होगा, बहुत ज्यादा चिप्स निकलेंगे, बहुत ज्यादा बुरादा निकलेगा। तो उस चिप्स को, उस बुरादे को हटाना भी तो जरूरी है ना। अगर वो नहीं हटाया गया तो क्या मशीन अपना काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उस बुरादे को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मशीन अच्छे से अपना काम करे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि हमें एक एफिशिएंट स्वार्फ रिमूवल सिस्टम हम लगाएं मशीन के अंदर, ताकि मशीन अपना काम समय से पूरा कर पाए। ठीक है, अब देखो जिससे क्या होगा, जो हमारी कटाई प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होगी, जो हमारी कटाई प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होगी, उसमें कोई भी बैरियर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसीलिए हमें क्या होती है, स्वार्फ रिमूवल सिस्टम की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी मशीनों में ऐसा इस तरीके से मशीन को डिजाइन किया जाता है बच्चों, कि जैसे ही चिप्स कटता है मशीन के निचले क्षेत्र में, निचले हिस्से पे क्या होता है, कूड़ा गिरने लगता है। जैसे यहां पे कटिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है, ये आपकी मशीन है, तो मशीन का जो निचला हिस्सा है यहां पर कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बच्चों। और कुछ मशीन्स में क्या होता है, कन्वेयर्स लगाई जाती है। कन्वेयर्स क्या होती है, बेल्ट टाइप की होती है, वो क्या करती है, कूड़े को लेकर के एक साइड में छोड़ देती है। ठीक है, कूड़ा लेके जाएगी, एक साइड में गिरा देगी। तो कुछ मशीनों में कन्वेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही है स्वार्फ रिमूवल सिस्टम, कचरा हटाने की प्रणाली, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ, एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई भी कोर्स पेड नहीं होता है, सारे कोर्सेस फ्री होते हैं। ठीक है, आपके लिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।